तो हमने जो अपना टॉपिक शुरू किया है नाउन का, तो कल हमने उसमें पढ़ा है प्रॉपर नाउन क्या होता है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन हमने कल डिफाइन की है, और आज हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या है? ए नाउन दैट is common to all persons or things of the same class or kind is called common noun. Is called common noun. This is the definition of common noun. A noun that is common to all persons or things of the same class or kind is called common noun. For example, boy. बॉय जो हमारा नाउन है ये कॉमन है। किस एतबार से कॉमन है कि किसी भी लड़के को उसका जो भी नाम होगा, राम है, श्याम है, अकरम है, तो उसे हम बॉय ही कहते हैं। सिमिलरली किसी भी रिवर को उसका जो भी नाम होगा, चाहे गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, तापी है, और उसको हम रिवर ही कहते हैं। एक कॉमन नाउन है। बॉय हो गया, ट्री हो गया, रिवर हो गया, सिटी हो गया, तो कोई भी लड़का है। फॉर एग्जाम्पल राम है, श्याम है, अकरम है, जो भी उसका नाम है तो हम उसे बॉय ही कहते हैं। हम उसे बॉय ही कहते हैं। सिमिलरली कोई भी ट्री है उसका जो भी नाम है, जैसे बनियान ट्री हो गया, बनियान ट्री, एप्पल ट्री, मैंगो ट्री, तो डिफरेंट ट्रीज की जो स्पीशीज है या उनका नाम है तो हम उसे ट्री ही कहते हैं। रिवर की कोई भी रिवर है, जैसे द गंगा है, द यमुना है, द गोदावरी है, तो हम उसे एक कॉमन नाउन यूज करते हैं। उसके लिए वो है रिवर। रिवर कोई भी हो, गंगा हो, यमुना हो, कोई भी रिवर जो है उसको हम रिवर ही कहते हैं। बट जब उसका नाम हम लेंगे तो वो एक कॉमन प्रॉपर नाउन बन जाता है। जैसे यहाँ हमारा बॉय जो है ये कॉमन नाउन है, और जब हम किसी का नाम लेते हैं, मान लीजिए राम है, श्याम है, अकरम है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन बन गया। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज थिंग्स इन माय प्रीवियस लेक्चर। तो ये हमारा एक प्रॉपर नाउन बन गया। सिमिलरली ये हमारा ट्री है, तो जब हम इसका नाम लेते हैं, बनियान ट्री है या एप्पल ट्री है, मैंगो है, तो ये हमारा एक प्रॉपर नाउन बन गया। तो रिवर की बात करें, गंगा, यमुना, गोदावरी है, तो ये एक प्रॉपर नाउन बन गया। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन। व्हाट इज कॉमन नाउन? ए नाउन दैट इज कॉमन टू ऑल पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन के बाद, वो क्या है? हमारा कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? एक कलेक्टिव नाउन
So what is a collective noun? A collective noun is the name of the collection of persons or things is called a collective noun. The group of person या group of thing, जब हम उनको collectively एक उसके लिए word use करेंगे और उसे हम क्या कहते हैं? collective noun कहते हैं. For example, army, cattle, पेजेंट्री. तो इस तरह और भी बहुत सारे जो है वो कलेक्टिव नाउन हमारे पास हैं. तो कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन क्या याद रखना है कि एक ऐसा नाउन के जो ग्रुप ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ थिंग्स के लिए बोला जाता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. इसके बाद हमारा जो नाउन में नेक्स्ट काइंड आती है वो कौन सा है? मटेरियल नाउन. What is material noun? A noun that is used for all material things is called material noun. A material noun, a noun that is used for all material things is called material noun. एक ऐसा नाउन के जो material things के लिए हम यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? material noun कहते हैं. या हम ये कह सकते हैं कि मैटर को हम हिंदी में कहते हैं पदार्थ. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ये हमारा क्या है? ये हमारे पास जो है मटेरियल नाउन है. वुड. और ये मटेरियल नाउन क्या है? जैसे गोल्ड है तो गोल्ड से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं. इसी तरह सिल्वर है तो सिल्वर से बहुत सारी चीजें बना सकते हैं. आयरन है तो आयरन से बहुत सारी चीजें बना सकते हैं. कॉपर है तो कॉपर से बहुत सारी चीजें बना सकते हैं. वुड है तो वुड से बहुत सारी चीजें हम बना सकते हैं. तो ये हमारा क्या है? ये हमारा मटेरियल नाउन है. तो यहाँ हमारा क्या है कि नाउन की एक सीरीज चल रही है कि नाउन क्या है, नाउन की काइंड्स क्या है, प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, कॉमन नाउन किसको कहते हैं, मटेरियल नाउन जो है वो किसको कहते हैं. और इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे, उसमें पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो किसको कहते हैं. तो ये हमारा आज का लेक्चर था नाउन के बारे में. ठीक है.